हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे, वर्कशीट भी पूरी तरह से कर रहे होंगे। चलिए आज हम करते हैं डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 13/9/2021, क्रमांक संख्या है 68, ब्रैकेट में ए और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी, सी, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिए। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ शिक्षक और शिक्षिका का नाम। हमारी आज की वर्कशीट है हिंदी कार्य पत्रिका और हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ है दोस्त की पोशाक। आज हम पाठ दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ दोस्त की पोशाक की पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यह एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, यानी घड़ों पानी पड़ गया का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। ये एक मुहावरा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुहावरे में वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली व सजीव होती है। जैसे चकमा देना, धोखा देना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना आदि। मुहावरे वे होते हैं जो वाक्यांश होते हैं, वो हमारे जो अर्थ होते हैं उन्हें एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे सुंदर भाषा और सजीव मतलब सुंदर भाषा, सुंदर, प्रभावशाली और सजीव होती हैं भाषाएं, सुंदर और प्रभाव। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है चकमा देना, यानी इसका अर्थ होता है धोखा देना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। चलिए भाग संख्या 1 देख लेते हैं। पाठ दोस्त की पोशाक में आए मुहावरों के सही शब्द पर चिन्ह लगाइए। चिन्ह इस तरह से चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो क दिया हुआ है गर्मजोशी डैश करना, शिकायत करना, स्वागत करना, विश्वास करना। गर्मजोशी से शिकायत करते हैं किसी का? नहीं। विश्वास? नहीं। गर्मजोशी से स्वागत, तो इधर आप बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा गर्मजोशी से स्वागत। गर्मजोशी से स्वागत। देखते ही डैश जाना, कह जाना, रह जाना, सह जाना, तो क्या आएगा? कह जाना तो होगा नहीं, सह जाना भी नहीं होगा। देखते ही रह जाना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रह जाना। भाग संख्या 2 देख लेते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं भाग संख्या 2 की तरफ। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। देखिए पेटी, ये हमें एक बॉक्स बनाया है जिसमें हमें मुहावरे दिए हुए हैं, उनको हमें वाक्य बनाना है। तो हक्के बक्के रह जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोलू का बैल, एड़ी चोटी का जोर। तो बच्चों ये कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये पिक्चर में ये मुहावरा किस चीज पर, इस चित्र को देख के इनमें से कौन सा मुहावरा सही है वो बताना है। तो ये देखिए एक बंदर का चित्र है, उसके सामने एक अदरक रखी हुई है, तो इसमें कौन सा मुहावरा आएगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये मुहावरा आएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा और वाक्य बनेगा इसमें
उपदेश झाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण। यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चाय लड़ाई करने आया और कह रहा है चाय मत पियो, चाय का टेस्ट तुम क्या जानो। चलिए दूसरी पिक्चर की तरफ पढ़ते हैं हम। उसमें दिया है ऊंट दिया हुआ है, वो जीरा खा रहा है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस बनेगा, कौन सा मुहावरा बनेगा हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा यहाँ लिख लीजिएगा और वाक्य बनेगा, मेरे दोस्त को जिम जाने का शौक था, लेकिन घर में उसकी भाभी उसे एक गिलास दूध से ज्यादा नहीं देती है। अब इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब मेरा एक दोस्त है जिसे जिम जाने का बहुत शौक है, पर उसे घर में एक गिलास दूध से ज्यादा मिलता नहीं है, इसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। और ये देखिए तीसरे पिक्चर में चींटी कितनी मेहनत कर रही है इसको ढोने में। तो इसमें क्या आएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये मुहावरा होगा एड़ी चोटी का जोर। यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। और सेंटेंस होता है कि मैंने अपने एग्जाम में नंबर 1 आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और खूब मेहनत की और मैं सफल हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना इसे ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और उसके पास खड़ा खरगोश क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उसके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए ये खरगोश है, इसको हम मिक्कू कह देते हैं, मिक्कू खरगोश। ये है मिक्कू खरगोश। और ये है दर्जी चाचा, इसको हम दे देंगे दर्जी चाचा नाम। तो ये खरगोश है मिक्कू खरगोश। वो दर्जी चाचा से कह रहा है कि दर्जी चाचा आपने मेरे कपड़े सिले क्या। तो दर्जी चाचा कहते हैं, अरे मिकू मैंने तो सिल दिए हैं, पर थोड़ा सा उसमें एक समस्या है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसे कटाई छटाई करके फिर सही कर दूंगा मैं। दर्जी चाचा उसमें फूल वूल भी लगा दीजिएगा और गाजर की चित्र तो जरूर लगाइएगा, मुझे गाजर बहुत पसंद है, मुझे गाजर खाना भी पसंद है और मुझे अपने कपड़े में गाजर का चित्र चाहिए। इस तरह से कुछ भी संवाद बनाकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ना कि मुंह फेर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें सबकी हेल्प करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका दोस्त कोई मदद मांग रहा हो तो आप उसकी मदद जरूर करें, उसकी सहायता करें, उसे अच्छा लगेगा कि आपने उसकी हेल्प की। अब आज का कोविड का मैसेज है, नहीं सॉरी बच्चों, तो हमें दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना। अब बताइए आज आपने क्या क्या सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाय बाय।